चलो देखो, लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, नॉर्मली जो इंश्योरेंस कराता है ना, वो दो चीज का इंश्योरेंस कराता है, स्टॉक का और साथ ही साथ प्रॉफिट का। जिसमें से स्टॉक तो समझ में आता है कि हाँ, मेरा यदि गोडाउन है, ये यदि मेरा गोडाउन है, इस गोडाउन में जो भी मेरा सामान है, ये सब का इंश्योरेंस करा लिए। यदि मेरा इंश्योरेंस में आग कहीं लग गया, इंश्योरेंस में आग नहीं, सॉरी, आग यदि लग गया गोडाउन में, तो फिर उस गोडाउन का मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ये थोड़ा सा कम सुनने को मिलता है। बट बेसिकली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लॉस ऑफ प्रॉफिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करवाता है। प्रॉफिट का इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि देखो एक बार, आज मान लो ये तुम्हारा यदि टाइमलाइन है, तुम्हारा ईयर स्टार्ट हुआ है मान लो 1/1/2022 से, और ये एंड होने वाला है 31 दिसंबर 2022 को। इसी के पीरियड के दौरान 1 अक्टूबर को यहाँ पे कहीं ना कहीं आग लग गया। ठीक है। अब क्या 1 अक्टूबर से ही, 1 अक्टूबर में आग लगा, क्या 2 अक्टूबर से नॉर्मल बिजनेस कर सकते हैं हम लोग? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को, मान लो, अपने बिजनेस को फिर से पुराना जैसा खड़ा करने के लिए अपने को इतना टाइम लग गया। 1 अक्टूबर को आग लगा था, और मेरा एक्चुअल में पुराना वाला जो मेरा बिजनेस था, उसको फिर तरीके से रिन्यू करने में मेरे को लग गया कितना महीना? 3 महीना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना लग गया। कितना महीना लग गया? 3 महीना लग गया। अब सोचो एक बार, अभी इस टाइम पे लॉस कितने कितने का, क्या क्या चीज का हुआ? गोडाउन में जो था, गोडाउन में जो सामान था उसका तो लॉस हुआ ही। हाँ, साथ ही साथ ये जो 3 महीने में, मान लो मेरा यही पीरियड ऑफ टाइम था जहां पे सबसे ज्यादा बिक्री होता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो मेरा हाँ, स्वेटर का बिजनेस है। तो स्वेटर का बिजनेस अक्टूबर से लेकर दिसंबर और जनवरी तक ही चलेगा। और इसी 3 महीने में मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आग लग गया। अब हुआ क्या, इस 3 महीने में मेरा तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट का प्रॉफिट का जो होने वाला था, वो मेरा लॉस हो गया। तो हम लोग जब इंश्योरेंस कराने जाएंगे ना, इसको, इससे बचने के लिए इंश्योरेंस वाले के पास हम लोग इसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। मतलब ये जो 3 महीने का जो मेरा प्रॉफिट का लॉस हुआ, इसके लिए भी इंश्योरेंस कराते हैं। इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, समझे क्या बात? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये एक्चुअली आग लगने के बाद का पीरियड का भी हम लोग इंश्योरेंस करा के रख रहे हैं। इसे बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट जब हम लोग इंश्योरेंस कराने चाहते हैं, तो इसके अंदर में दो टाइप का लॉस कवर करता है। अच्छा, इसको ऐसे लिखते रखो। इसके अंदर में क्या कवर होता है? इसके अंदर में दो चीज कवर होता है। क्या चीज कवर होता है बोल? दो चीज कवर होता है। पहला, प्रॉफिट एलिमेंट कवर होता है। पहला तो प्रॉफिट कवर होता है कि मेरा इस पीरियड ऑफ टाइम पे जो मेरा प्रॉफिट का नुकसान हुआ, उसको भी हम लोग, उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। चलो देखो, तो हम क्या बोले थे, लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर करता है दो चीज। एक है प्रॉफिट, और एक है तुम्हारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। अब ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको समझते हैं बार। इसका बोलते हैं, एक्चुअली भी इसका एक और नाम है, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ, वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये जो हम तुमको समझाएं, ये जो है अपना टेक्निकल वर्ड है। इसको हम लोग शॉर्ट में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। समझ में आएगा? टेक्निकली के हिसाब से बात करें तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बट ये और कुछ भी नहीं है, समझना है। हम लोग जब इंश्योरेंस के पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, तो जब हम लोग इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस के अंदर में दो चीज कवर कर सकता है वो। जैसे कि होता है ना, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो एक्सीडेंटल भी हमारा उसमें कवर करता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग जब लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो उसके अंदर में दो चीज कवर होता है, एक तो प्रॉफिट और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। अब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब एग्जांपल समझना है। प्रॉफिट तो समझ में आ गया तुमको, इस पीरियड ऑफ टाइम का जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ उसका। अभी एक्स्ट्रा एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, समझना है। गोडाउन में आग लगा था कब, 1 अक्टूबर को। ठीक है,
इस गोडाउन को ठीक ठाक करने में मेरे को 1 महीना लगा। ठीक ठाक करने में मतलब कम से कम इतना सिचुएशन सामान वामान ठीक रखने से, या फिर इतना काला हो गया था सब चीज को रंगवाने वगाने में, मान लो मेरा 2 महीना लग गया। तो 2 महीने बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते ना। तो हमको क्या करना पड़ा पता है, इसी के बगल में एक छोटा सा गोडाउन लिए और इसको भाड़ा दिए 2,000 रुपया। ये 2,000 रुपया भाड़ा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे आग लगा था। यदि ये आग नहीं लगता तो ये 2,000 रुपया का खर्चा मेरा नहीं लगता। इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। समझ में आया? मतलब ये जो खर्चा लगा, ये सिर्फ आग लगने के कारण मेरे को जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। और इसी का टेक्निकल नेम है क्या, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है बात? ठीक है, तुमको टेक्निकल वर्ड से कोई मतलब नहीं, तुमको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। समझे क्या? तो जब भी इंश्योरेंस के पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, तो जब लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराना जाएगा तो हम लोग दो चीज का इंश्योरेंस कराएंगे, एक प्रॉफिट का, दूसरा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का। क्लियर है बात? साथ साथ लिखते जाना, ये पॉइंट लिखो फटाफट से। ये ड्राइंग बनाओगे क्या? बना लो, बनाना। जब बना ही रहे हैं तो सबका नाम ले लेते हैं। ये जो 2,000 रुपीज लगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। ठीक है। ये जो 3 मंथ था, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ, लिख लेना है, बार समझाएंगे, पीरियड ऑफ इंटरप्शन। ये जो 3 महीना जो मेरा नुकसान हुआ ना, इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड ऑफ इंटरप्शन। ठीक है, देखो देखो, ऊपर में कुछ नहीं था, ये सबसे कोई मतलब नहीं अपने को, जो काम का है बस यहां से है। आगे बढ़े। समझना है मैं, फिर से यदि हम टाइमलाइन ड्रॉ करें, ये कब से स्टार्ट हुआ था अपना, एंड कब हुआ, 2022 को। आग कब लगा था, 2022 को यहाँ पे आग लगा। ठीक है, मान लो तुम इंश्योरेंस कराए थे, अच्छा तुमको तो नहीं पता ना एक्चुअल में, देखो किसी को भी पता होता है क्या पहले से कि मेरा एक्चुअल में आज मेरा यदि आग लग गया गोडाउन में तो मेरे को कितना महीना लगेगा उसको ठीक करने में, या फिर सेल्स का इफेक्ट ना होने में कितना टाइम लगेगा, किसी को कुछ नहीं पता। फिर भी हम क्या किए, अपने तरफ से हम 2 महीने का इंश्योरेंस करा के रखे थे। इंश्योरेंस कितना का करा के रखे थे, 2 महीने का इंश्योरेंस करा के रखे थे। तो जितने महीने का इंश्योरेंस करा के रखे थे उतने महीने का पैसा मिलेगा मेरे को। सही बोल रहे हैं? हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो हम जो इंश्योरेंस करा के रखे हैं वो कितने महीने का करा के रखे हैं, सिर्फ 2 महीने तक का ही इंश्योरेंस करा के रखे हैं। तो हम इसको 2 महीने लिख देते हैं। ये जो 2 महीने का हम इंश्योरेंस करा के रखे हैं ना, इस 2 महीने को बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है, मतलब जितने महीने का इंश्योरेंस कराया जाता है उस महीने को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेमनिटी पीरियड। समझे क्या?
यहाँ पे ठीक है। अब देखो, बट मेरा एक्चुअल में मेरा जो स्टॉक का लॉस हुआ है वो यहां से लेके यहां तक हुआ है। सही बोल रहे? लॉस तो मेरा पूरा का पूरा 31 दिसंबर तक हुआ है। तो मतलब लॉस हुआ है अपने को 3 महीने का। तो इस 3 महीने को बोलते हैं क्या? ऊपर ही बताया था, बता। पीरियड ऑफ इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है ना कि बीच में कोई बोल देता है तो बोलते हैं इंटरप्ट मत कर। इंटरप्शन मतलब होता है बाधा डालना। तो इस ये ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में हम लोग अच्छे तरीके से सेल नहीं कर पाए। अच्छे तरीके से सेल नहीं कर पाए मतलब अच्छे तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा पाए। समझ में आया बात? तो हम लोग पीरियड ऑफ इंटरप्शन समझ ही लिए, पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी पीरियड समझ गए। आगे समझते हैं। अच्छा, इससे थोड़ा पीछे पीरियड हम जाते हैं। मान ले ये मेरा 2022 चल रहा था। यदि हम यदि हम इससे पीछे जाए, लाइक 1/1/2021 एंडिंग कब होगा? और 1 अक्टूबर 2021। ठीक है। इस पूरे साल के दौरान हम लोग मान लो सेल किए थे 10 लाख रुपए। हम प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं, पिछले साल का। पिछले साल का सेल कितने का था? 10 लाख रुपए का। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। समझा क्या? ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, तुमको समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का टर्नओवर कितना है। टर्नओवर मतलब सेल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तुमको अभी तक हम क्या क्या थ्योरी पढ़ा है देख। इंडिविजुअलिटी पीरियड समझ में आ गया, पीरियड ऑफ इंटरप्शन समझ में आ गया, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर समझ में आ गया। अब समझना, इस पीरियड के दौरान मतलब ये जो 3 महीने के दौरान हम कुछ सेल किए होंगे। मान लो ये हम सेल किए हैं एक्चुअल में, पकड़ के चलते हैं, मान लो 3 लाख रुपए। आग लगने के बावजूद भी हम 3 लाख रुपए का क्या कर लिए? सेल कर लिए थे। तो ये जो 3 लाख रुपए का सेल है, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा एक्चुअल सेल। क्लियर है? पक्का? मतलब एक्चुअल से तुमसे यदि हम बोले कि एक्चुअल सेल कितना है तो तुम लोग निकाल पाएगा। जिस पीरियड में आग लगा था, जिस पीरियड में हमारा प्रॉफिट का नुकसान हुआ, उस पीरियड में एक्चुअल में सेल कितना था, वो मेरा एक्चुअल सेल है। सेम पीरियड यदि हम पीछे साल जाए यहाँ पे है, इस मतलब देखो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, इस पीरियड के दौरान जो हम लोग सेल किए हैं पिछले साल, उसे बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड सेल। समझे क्या? ये तुम्हारा कुछ कुछ टर्म्स था जो हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग यूज करेंगे अभी। ठीक है, एक बार लिख लो। इसी तरीके से लिखो ताकि याद रहे तुम। चलो, देखो, किसी भी गोडाउन में, किसी भी कंपनी में बहुत सारा स्टैंडिंग चार्जेस होता है। अभी स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है, अभी के लिए समझ लो, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मतलब मान लो मेरा यदि गोडाउन है तो उस गोडाउन में आग लगे या फिर काम करे या फिर ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गोडाउन का रेंट तो देना होगा। देना होगा तुम। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, मतलब आग लगे या फिर नहीं लगे मेरे को उतना वो सब खर्चा देना ही पड़ेगा। कोई मेरा स्टाफ है जो मेरा एकदम परमानेंट एम्प्लॉय है और उसको हम सैलरी पे रखे हैं, सैलरी देना पड़ेगा उसको, देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्या? स्टैंडिंग चार्जेस। अब इस स्टैंडिंग चार्जेस को बना दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और एक अन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, इंश्योर्ड का मतलब हुआ कि हम लोग जिसका इंश्योरेंस करा के रखे हैं।
सिंपल वर्ड में बताया, एक्चुअल में इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारा चीज है, बट अभी हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सीए इंटर में बेसिकली ये है, इसमें सीए इंटर में बहुत 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 ज्यादा वास्ट में है। अभी हम लोग बस शॉर्ट में लेके निकलेंगे। इंश्योरेंस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है जिसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और जिसका नहीं करवाया हुआ है उसे क्या बोलते हैं, अनइंश्योर्ड। कॉपी में उतारो। ठीक है, बस बेसिक चीज हम लोग पढ़ लिए, बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ लिए इंश्योरेंस क्लेम का, लॉस ऑफ प्रॉफिट का। अब हम लोग इसका स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप्स पढ़ने में टाइम लगेगा थोड़ा, 7 स्टेप है टोटल मिला के। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, 3.4 स्टेप्स ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, सॉरी लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक चीज समझो एक बार, अभी हम ऊपर में बताए थे ना, ये जो है दो चीज कवर करता है, एक प्रॉफिट को और दूसरा एक्सपेंस। प्रॉफिट को खाली निकालना है तो 3 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस को निकालने के लिए हम लोगों को और 3 स्टेप चाहिए, और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। समझ में आया बात? तभी लॉस ऑफ प्रॉफिट का पहले निकालते हैं बंदे। ये कोई स्टेप बोल के है नहीं, रट्टा भी मार सकते हो या फिर तुम कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हो। हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल से समझा रहे हैं, मेरे को बताना लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का होगा। एग्जांपल वही रहेगा, उतारना मत। हाँ, समझ पा रहे हो क्या है? आ गए। वो जितना बात करेगा उतना फुहारा निकलेगा। तो आप देखो हुआ क्या, इस पीरियड के दौरान एक कंपनी सेल कर पाया है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का सेल कर पाया इस पीरियड के दौरान, आग लगने के बाद सेल कर पाया। भाई सेल कर पाया मतलब सेल बहुत कम है, 3 लाख रुपए। हम जब इसके पीछे गए, लाइक हम इसके पीछे जब देखने गए, मतलब इसके पिछले साल यदि हम देखें तो पता किए, अरे यार क्या हो रहा है ये, प्रॉफिट को छोड़ दिया गया। तो गुस्सा हो गई है, गुस्सा हो गई। अरे हमको ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करना है, इसलिए हमको उसको हटाना था। कोई बात नहीं, तुम नीचे आ जाओ। ठीक है, अब देखो एक बार, हम इसी के पीछे साल यदि हम गए तो मेरे को ऐसा कुछ देखने को मिला। 1/1/2021, 31 दिसंबर 2021, 1 अक्टूबर 2021। हुआ क्या, इस पूरे साल के दौरान टोटल सेल्स हुआ है 10 लाख। कितना रुपया? 10 लाख। 10 लाख रुपए का टोटल सेल्स हुआ है। ठीक है, इस पीरियड के दौरान 8 लाख का सेल हुआ है। मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा, ये सीजनल बिजनेस है, सिर्फ यही 3 महीने में ज्यादा कमाता है, और उसी उसी 3 महीने में उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, पिछले साल मान लेते हैं जीपी परसेंटेज था इसका 20%, मतलब पिछले साल जो भी सामान बेचता था 20% प्रॉफिट कमा के रखता था। तुमसे मेरा क्वेश्चन है, बताओ मेरे को इस साल प्रॉफिट का कितना का नुकसान हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का हुआ?
कोई अकाउंटेंसी नहीं है, एकदम सिर्फ तुम लोग दिमाग लगा के तुम लोग बता सकता है कि हाँ सर इतने का प्रॉफिट का लॉस है, प्रॉफिट का बोल रहे हैं हम। 8 लाख से फिर 3 लाख क्यों? नहीं नहीं, हम बोले थे कि जिसके पास दिमाग हो वही निकाल पाएगा। देख लो अपना, कोशिश करो, एक बार कोशिश करोगे ना तो तुमको स्टेप याद हो जाएगा, खुद से कोशिश करोगे तो स्टेप याद हो जाएगा। और 3 लाख 60 हजार। क्या 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 तुम लोग अटपटा आंसर बता रहा है, क्या क्या आंसर है बता। 3,40,000 है यार, किसी का आया 1 लाख, किसी का आया 5 लाख, और किसी का कुछ बोल दो, बोल दो 8 लाख, एंड द आंसर इज 1 लाख। देखिए सर दिमाग में अप्रूव कर दिए। अब ये कैसे निकला देखो एक बार, पहले एक बार देखो इस पीरियड के दौरान, चलो आप तो देखो पिछले साल हम लोग इस पीरियड के दौरान कितने का सेल कर पाए थे, 8 लाख। काश कि वही वाला सामान वही पीरियड रहता, मेरे यहाँ पे कोई आग नहीं लगता तो मेरे यहाँ पे 8 लाख उतरता, बट अभी कितना उतरा है, इसका मतलब 5 लाख का सेल का नुकसान, 5 लाख का सेल का नुकसान, और 20% प्रॉफिट कमाते थे, तो 5 लाख का 20%, 1 लाख का प्रॉफिट का नुकसान। सही बोल रहे हैं, बस ये लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इसी को ना दो स्टेप में बनाएंगे हम लोग। कितने स्टेप में बनाएंगे, 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में निकलेगा लॉस ऑफ सेल। अभी लॉस ऑफ सेल कैसे निकलेगा ये समझना है। लॉस ऑफ सेल निकलेगा, हम लोग जो ये जो 8 लाख रुपए का सेल था इसमें से 5 लाख से 3 लाख सेल लेस किए थे, तब आया था लॉस ऑफ सेल। तो एक बात बताओ यार, इस 8 लाख को ऊपर नाम दिए थे, देखो कहाँ 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 था, स्टैंडर्ड सेल्स, पिछले साल का सेल्स स्टैंडर्ड सेल्स। तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड सेल, इससे लेस कर देंगे क्या, एक्चुअल सेल्स। तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ सेल। क्लियर है। तो यहां पे मेरे एग्जांपल के हिसाब से 8 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। ठीक है, स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में प्रॉफिट निकलता है, बट यहां पर प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा, हम तुमको 20% निकाल के दे दिए थे, बट यहां पे हम लोगों को प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालना होगा ये हम बताएंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या निकल जाएगा, लॉस ऑफ, स्टेप 3 में क्या निकल जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, सिंपल, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2। स्टेप 1 कितने का था सर, 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2 कब है, 20%। कितना आया, 1 लाख। तो आएगा ये 1 लाख इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट, निकालने आ गया। बट हाँ, तुम लोगों को एग्जाम में प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, इस तरीके से तो बना नहीं सकता तुम, बट टेक्निकलिटी के हिसाब से तुमको क्लियर हो गया कि अब करना क्या चाह रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है। समझ में आया, पिछले साल का हम लोग सेल निकाले, इस साल का सेल्स निकाले, माइनस कर दिए। ठीक है, और उसके बाद जो आया जीपी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। कोई दिक्कत है, बट मेरे को दिक्कत है। देख, दिक्कत ये है कि मान लो ये 8 लाख का सेल था और ये 3 लाख का सेल था। ठीक है, कितना आसानी से हम बोल दिए कि हम 8 लाख से 3 लाख में बेच माइनस कर दिए। बट एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो, ये बिजनेसमैन जिसका आग लगा, देखो नहीं रो रहा है, रो रहा है, जिसके गोडाउन में आग लगता है ना, तो बात खुद गुस्सा होकर सूरज भगवान बन गया, देख
ठीक है। दाढ़ी दाढ़ी पे, इसे दाढ़ी पे। अब ठीक है, चल ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे। बस ठीक है, अब इसके हिसाब से यदि अब सोचा जाए तो इंश्योरेंस वाला का कैलकुलेशन जो हम तुमको बताए, ये कैलकुलेशन यदि ये रहता मेरे सामने तो मेरे को मारने लगता। मतलब क्या बता रहे बताइए, तो 8 लाख में से 3 लाख माइनस कर दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप पिछले साल से हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं? हाँ, हम लोग नहीं सोचते। हम लोग पिछले साल 8 लाख का सेल किए थे, तो इस बार सोचे थे कि इस बार 9 लाख का सेल करेंगे। ठीक है, सोचे थे। तो सोचने के ऊपर यहाँ पे 9 लाख लिख दे क्या? 9 लाख में से 3 लाख माइनस कर दे? नहीं। बट हाँ, ट्रेंड को तो ध्यान देना होगा। ट्रेंड का मतलब होता है कि मान लो ये ऐसा सोचा था, ये जो बिजनेसमैन था वो ऐसा ही सोचा था कि आने वाला ईयर जो होगा मेरा 10% से ज्यादा और सेल कर पाएंगे हम लोग, 10% से। हाँ, एग्जैक्ट अमाउंट 9 लाख तो नहीं बता सकता, बट हाँ ये बोल सकता ना कि इस बार से आने वाले समय में 10% ज्यादा बेच पाएंगे। हाँ, या फिर 10% का ज्यादा इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन होगा। दोनों दोनों ही सोच सकता है वो, घटना या फिर बढ़ना। तो मान लो ये सोचा था कि इस बार हमको 10% का इंक्रीज होने वाला है। तो अब हम लोगों को यदि लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने जाएंगे, तो अब हम लोगों को पहले उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एड, अच्छा एड लेस भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है ना। ट्रेंड्स ट्रेंड्स का पहले एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उससे एक्चुअल को माइनस करना चाहिए। मतलब यदि आप 8 लाख का सेल किए थे पिछले साल, तो हम इससे पूछेंगे आप बताइए सर कितना सोचे थे, तो ये सोचा था 10%, मतलब ये सोचा होगा 8,80,000। 8,80,000 से 3 लाख माइनस करेंगे, सॉरी हाँ 3 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 5,80,000, और 5,80,000 का परसेंटेज मारेंगे तब जाके आएगा कुछ और अमाउंट, वो अमाउंट हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। समझा क्या? मतलब अब तुमको क्लियर हो गया कि स्टेप 1 में हम लोगों को कैसे कंप्लीट होगा। स्टैंडर्ड सेल्स, एड लेस ट्रेंड्स, लेस करेंगे एक्चुअल सेल्स, अमाउंट जो आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा, यहां पे इसको मिटा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई इशू? चलो, अब तुम लोग पहले ये लिख, लॉस ऑफ प्रॉफिट हेडिंग देके इससे 3 एरो निकालो, ये तीनों चीज लिखो, उसके बाद ये एग्जांपल उतार के फिर लिखना। Oh, dia nak kenapa? Jangan.